थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम अहमद शाह बाबा हॉल फर्स्ट राबड़ी थाने में हैं, जहां पर जिक्र शहीदाए आजम और हुजूर का उर्से करीब है जहांगीर मखदूम अशरफ सिमनानी सरकार का, और साथ ही यहां पर मिलाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम इनकाद किया गया। और साथ ही आप देख सकते हैं जिक्र शहीदाए करबला इसाले सवाब मरहुमा शाहजहां सैफी साहिबा, जिनकी अखराज अकीदत और मोहब्बत को देखते हुए लोग इकट्ठा हुए। और बड़ी बात दर्शकों, कहने का मकसद ये है कि हमारे बीच इंटरनेशनल नातखा नाहिद नूरी साहब हमारे आज बीच है, और उन्होंने जो अपना वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम की शान और खूबसूरती बढ़ाई, तो हम उनका खैर मकदम करते हैं हमारे थाने दहशत मीडिया नेटवर्क के अंदर। हाँ नाहिद साहब, ज़रा बताएंगे कि आज आपने वक्त निकाला और जो राहिब मदीना जो आपने ये गुनगुनाई आज मनकबत, तो हमारे जो बच्चे हैं ये इस वक्त के अंदर, उनको आप क्या ऐसा संदेशा देंगे जो नात की तरफ और दीन की तरफ अपना रुझान करें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहुमा मग़फ़ूरा शाहजहां आपा ये सितारे फ़ानी से कूच कर गई, और उनकी हम पे बहुत मेहरबानियाँ थी। हमारे इब्तिदाई दिनों में जब नात ख़ानी करते थे तो बड़े बड़े जज्बे से और मोहब्बतों से वो हमको सुनती थी, और यही मामला हमारे साथ जो है निसार सैफ़ी साहब का रहा। और हम जो आज नात ख़ानी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाकर, तो इन अफराद की हमारे पीछे मेहनत है। तो ये कैसे ना होता कि आज उनकी चहलुम था और हम ना आते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और हमने जो यहाँ ज़िक्र की महफ़िल सजाई इसकी बरकतें उनको उनकी कब्र में अता फ़रमाए। ये जो माह मुहर्रम का महीना है और शहदाए करबला की जो निस्बत को रखते हुए लोग दीन गुनगुनाते हैं, आपकी शान को बयान करते हैं, तो जो अभी के नौजवान हैं और जो आने वाली जो नस्लें हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नेमत जिसकी खाते हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि जो उनका पालनहारा है, जो उनका माबूद हकीकी है, तो उसी के गीत गाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को फिल्मी गानों से और ये तमाशों से अल्लाह ताला दूर करे और ज़िक्र इमाम हुसैन के करीब करते। जी बहुत अच्छा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि नाई साहब बताएंगे कि जब आप ये नात के महफिल को आपने सजाना शुरू किया, तो उसकी बरकत से आपने कितनी इज़्ज़त अफजाई हुई और कितना आपने उसका शर्फ हासिल किया? जी अब हम हमारे इब्तिदाई दिनों में छोटे ही थे जी, तो यहाँ महफिलें नात हुआ करती थी। सुन्नी दावत इस्लामी का एक सुन्नत भरा माहौल था, तो हमारी हाज़िरियाँ हुआ करती थी। और फिर मुबल्लिगीन सुन्नत इस्लामी की बड़ी मेहरबानियाँ रही हमारे पीछे, जैसे हमारे निसार सैफ़ी साहब हो गए, शाहिद इफ्तिखारी साहब हो गए, अकबर भाई हो गए, रफ़ीउद्दीन भाई हो गए। इनकी बड़ी मेहनतें रही, और ये महफिल नाज सजाते रहे, हमको बुलाते रहे और हमारी हौसला अफजाई करते रहे, और हमारा पढ़ना हुजूर की बारगाह में शायद कबूल हो गया। तो आज हम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिलें पूरी दुनिया में सजा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी थाने दहशत की टीम के साथ बात करने के लिए। और साथ ही हमारे साथ में जो इस महफिल की ज़ेर सदारत जिन्होंने की है वो मुफ्ती अजीमुद्दीन रज़वी साहब हैं। हमारे चैनल पे आपका बहुत खैर मकदम करते हैं। हज़रत, आज की इस महफिल के बारे में कुछ दो बातें कहें हमारे दर्शकों को। आज मरहुमा मग़फ़ूरा शाहजहां सैफ़ी का चहलुम था, उस मुनासबत से उनके साले सवाब के लिए, चूँकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, और इस महीने में चंद शख्सियतें इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई हैं। उनमें से आशुरा का जो दिन था उसमें शहीदाए करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके जानिसार शहीद हुए। और फिर इसी महीने की 28वीं तारीख़ को मखदूम सिमना का भी उर्स है, और मुफ्ती आज़म हिंद की भी तारीख़ विसाल है। तो इस मुनासिबत से इन तीनों हस्तियों की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, ताकि उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत भी पेश हो जाए और मरहुमा शाहजहां सैफ़ी के लिए सले सवाब भी हो जाए। इस मुनासिबत से आज ये नात ख़ानी की महफ़िल सजाई और रचाई गई थी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि मरहुमा को ज़रूर इसका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और जिन हस्तियों की बारगाह में हमने सब मिलकर के खिराज अक़ीदत पेश की बानी महफ़िल के ज़रिए और नात खां इंटरनेशनल नात खां जनाब नाहिद नूरी के ज़रिए से, तो यकीनन हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस किस्म की महफ़िलें मुनक़िद करने से हमारी नौजवान नस्लें जो फ़िल्मी गानों वगैरह में मुलविस रहती है, वो नस्लों का रुझान
दीनी माहौल की तरफ बढ़ेगा। और जो पैगामात नस्र के ज़रिए से नहीं पहुंचा जा सकते वो नज़्म के ज़रिए से आसानी से पहुंचा जा सकते हैं। इसीलिए इससे एक माहौल बनता है, बच्चों के अंदर दीनी जज्बा बढ़ता है, नात पढ़ने का, गुनगुनाने का एक शौक़ पैदा होता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ये करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम के साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, एक छोटे से प्रोग्राम को अंजाम दिया गया और जिसके अंदर यहाँ पर ज़ेर सदारत में मुफ्ती साहब भी यहाँ पर हाजिर थे। निसार सैफ़ी साहब की निगरानी में इस प्रोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया और साथ ही यहाँ पर नाहिद नूरी साहब भी एक मेहमान खुसूसी में आए थे और एक निज़ाम नक्शबंदी नातवा वो भी उनके साथ ही आप देख सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा इस प्रोग्राम को आपके सामने मंजर के तौर पे पेश करने की कोशिश की ताकि हर जगह कहीं ना कहीं किसी तरीके से गुनगुना कर बुजुर्गान दीन और अहले बैत को याद किया जा सकता है और फैज़ उठाया जा सकता है। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।